मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। 16 साल की काव्या ने ये वॉइस नोट व्हाट्सएप पर अपनी चचेरी बहन को भेजा था जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने ये वॉइस नोट पूरे 5 घंटे बाद सुना था। कोई भी आम इंसान अगर इस तरह का मैसेज सुनेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा, और ऐसा ही हुआ था मुस्कान के साथ। मुस्कान फौरन अपने पिता के पास गई और उसने ये मैसेज उनको सुनाया। अपने भाई और भतीजे की मौत की खबर अपनी ही भतीजी के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सिंस पिपरिया और जबलपुर के बीच में 230 किलोमीटर की दूरी है, तो वो चाहकर भी वहां पर 3 से 4 घंटे से पहले नहीं पहुंच सकते थे। इसीलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन करके इस मैटर की खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। काव्या के पिता की लाश पॉलिथीन में लिपटी किचन में पड़ी थी, लेकिन काफी छानबीन करने के बावजूद पुलिस के हाथ काव्या के भाई की डेड बॉडी का सुराग नहीं लग रहा था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ती है, जिस पर खून के निशान लगे हुए थे। अनहोनी की शंका के साथ जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो उनकी शंका सच में बदल गई। तनिष्क की लाश कंबल में लिपटी हुई थी। बीते कुछ सालों में ऐसे काफ़ी सारे केसेस सामने आए हैं जहां पर डेड बॉडी को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ किया है, लेकिन ये केस उन सभी केसेस से काफ़ी ज़्यादा अलग था, क्योंकि डेड बॉडीज़ की कंडीशन ये बता रही थी कि किलर के सर पर खून सवार था। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर में मिली पिता और उसके 8 साल की बेटे की लाश ने पूरे परिवार में हड़कंप मचा दिया था। अभी मां को गुजरे पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 और नए सदस्य इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि काव्या, जिसने अपने पिता और अपने भाई की मौत की खबर अपने परिवार वालों को दी थी, वो कहां पर है। काव्या ने इस वॉइस नोट में मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसको खूनी बताया था, लेकिन मुकुल आखिर था कौन। पुलिस ने जब इस नाम के पीछे छानबीन करनी शुरू की तो उनको पता चला कि 20 साल का मुकुल इसी एरिया में रहता था, और पुलिस ने उसे राजकुमार की बेटी काव्या को किडनैप करने और उसका रेप करने के जुर्म में जेल भेज दिया था। ये घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है, जब काव्या 15 साल की थी। तो अगर मुकुल जेल में था तो काव्या ने उसका नाम क्यों लिया था। अब पुलिस के सामने पहला सवाल ये था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अब पुलिस ने एरिया के आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेजेस खंगालनी शुरू की, और सीसीटीवी फुटेजेस कुछ ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाएं। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी पर सोसाइटी से बाहर जाता हुआ दिखा, और उसके कुछ सेकंड्स बाद काव्या भी उसके पीछे पीछे जाती हुई दिखाई दी। अब इस फुटेज ने 2 नए सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, जब मुकुल जेल में था तो वो आखिर बाहर कैसे आया, और दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों जा रही थी, जबकि मुकुल के ऊपर उसी की किडनैपिंग और रेप के चार्जेस लगे हुए थे। पुलिस ने जब इन सवाल के जवाबों के लिए मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो उनको पता चला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे, और सितंबर 2023 में वो दोनों मिलकर भोपाल भाग गए थे। लेकिन काव्या के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस उन दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है, और काव्या के नाराज पिता पॉक्सो एक्ट के तहत मुकुल को जेल भिजवा देते हैं। लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो मुकुल के साथ अपनी मर्जी से गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और काव्या के इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अंदर जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन 10-15 मिनट बाद ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 से बाहर आ गए। एक्चुअली इन्होंने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि भले ही ये दोनों कम उम्र के थे, लेकिन इनका दिमाग शातिर अपराधी वाला था। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला कि ये कटनी जाने वाली बस में चढ़े थे।
लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि इन्होंने महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कई सारी बसेस चेंज की थीं। पुलिस की टीम जब कटनी पहुंची तो ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहां ये पता नहीं चल पा रहा था। इन दोनों के ही नंबर सर्विलेंस पे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही थी, क्योंकि मुकुल कोई भी पेमेंट करने के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहा था। वो जैसे ही पब्लिक वाईफाई का यूज करके कोई भी पेमेंट करता तो सारी इंफॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन की चले जाती और वो फिर से बच जाता। किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। अब काव्या के फादर राजकुमार और उसके भाई तनिष्क की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिसकी वजह से उनका स्कल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। वहीं तनिष्क के सर पर 6 वार किए गए थे और उसकी बॉडी को कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था। बट रिगर मोर्टिस से पता चला था कि तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी, उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के ही एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली थी, जिसमें मुकुल 15 मार्च को सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहनकर घूम रहा था। इसी फुटेज में ये हाथ में पॉलिथीन और एक बैग लेकर काव्या के घर की तरफ जाता हुआ भी दिखाई दिया था। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल बैग में एक हथियार और एक गैस कटर लेकर गया था। इसके बाद जब पुलिस मुकुल के घर पर दबाव डालती है तो उन्हें सिर्फ उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि मुकुल के जेल से आने के बाद उसके बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज आ चुका था। वो अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। वो सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में रहता। वो अब पूरा दिन टॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखा करता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स लेकर घर से पहले ही फरार हो चुका था। इसका मतलब उसकी मर्डर की प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। फाइनली पुलिस को एक इम्पॉर्टेंट लीड मिलती है। काव्या ने पुणे के एक रेस्टोरेंट में अपने फोन से पेमेंट की थी। जैसे ही ये खबर जबलपुर पुलिस को मिली, उन्होंने पुणे पुलिस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद पुणे पुलिस उस रेस्टोरेंट में पहुंची। लेकिन एक बार फिर से मुकुल और काव्या वहां से फरार हो चुके थे। अब पुलिस को इनकी लोकेशन तो पता चल रही है, लेकिन हर 6 से 8 घंटे में ये अपनी जगह को बदल रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पिछले 1 महीने के अंदर इन्होंने 9 शहर और 7 राज्य बदल दिए हैं। ये सिर्फ बस और ट्रेन से ही नहीं, बल्कि कैब और फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली है। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद आज जब ये वीडियो मैं स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक ये लोग नहीं पकड़े जा सके हैं। इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल सामने आए हैं जिसका जवाब काव्या और मुकुल ही दे सकते हैं। पहला, जब काव्या मुकुल के साथ इस केस में इन्वॉल्व है तो वो खुद जाकर गेट को खोल सकती थी, तो फिर ऐसे में मुकुल ने गैस कटर से पीछे वाला गेट काटकर अंदर आना क्यों सही समझा। दूसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज पर ऑटोप्सी रिपोर्ट मर्डर का टाइम अर्ली मॉर्निंग मेंशन किया गया है। वहीं काव्या ने अपनी बहन को सुबह 8:30 बजे मैसेज किया है, जबकि ये दोनों दोपहर 12:30 बजे कॉलोनी से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिए हैं। चाय के 2 कप और जूठे बर्तन देखकर पुलिस को ये पता चला है कि ये आराम से घर से खाना खाकर गए हैं, यानी वो मर्डर करने के पूरे 4 घंटे बाद भी घर में ही थे। अब सवाल ये है कि अगर काव्या इस क्राइम में इन्वॉल्व है तो सुबह 8:30 बजे उसने अपनी बहन को मैसेज क्यों किया और 12:30 बजे तक घर पर क्यों रुकी रही। क्या काव्या ने यह मैसेज मुकुल से छुपकर अपनी बहन को किया था? क्या काव्या मुकुल के प्रेशर में है, या फिर ये भी उनके प्लान का ही एक हिस्सा है? हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी न किसी रिश्ते को शर्मसार करता ही रहता है, और इस केस में भी भाई बहन और बाप बेटी के रिश्ते तार तार हो गए। मात्र 16 साल की उम्र में अपनों को ही इस अंजाम पहुंचा देना, ये ख्याल सोच के भी डराता है कि जिनको हम अपने समझते हैं आखिर वो कितने अपने हैं। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। वी होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और क्रीपी एंड डार्क कंटेंट के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।